अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के इस नए ट्यूटोरियल सेशन में आपको मैं दोबारा खुशामदीद करता हूं। और आज जो है हम मैनिपुलेटिंग वर्कशीट्स यानी वर्कशीट्स के ऊपर हम किस तरह से ऑप्शंस इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं, तो इसके ऊपर जो है आज हम डिस्कशन करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये है मैनिपुलेटिंग वर्कशीट्स और इसके अंदर देखें हमारे पास जो मैंने यानी कि टॉपिक्स डिफाइन कर दिए हैं कि इसके सब कैटेगरीज वाइज कि क्या क्या चीज़ें जो है हम इस मैनिपुलेटिंग वर्कशीट में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन और स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट्स। तो अपनी वही वाली जो है शीट खोल लेते हैं दोबारा से। जूम इन एंड जूम आउट आप एक्सेल के फुटर में यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ जूम का ऑप्शन है। एक है माइनस यानी कि जूम आउट और एक है प्लस यानी कि जूम इन। जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन करेगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट करेगा। और इस बार को सेलेक्ट करते हुए यानी क्लिक करके रखें, सिलेक्शन हो जाएगी इसकी। और इसको जब आप ड्रैग करेंगे राइट हैंड साइड पे तो जूम इन हो जाएगा, और ड्रैग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये जूम आउट हो जाएगा। फिर है आपके पास परसेंटेज वाइज जूमिंग। कस्टम वे में आप कर सकते हैं, यानी जितना परसेंट आप खुद से लिखना चाहते हैं उतना लिख के और ओके करेंगे तो ये उतने परसेंट जो है जूम इन जूम आउट हो जाएगा, यानी कि उस परसेंटेज पे चला जाएगा ये। फिर है आपके पास प्री डिफाइंड परसेंटेजेस, सिलेक्शन करेंगे उतना परसेंट जो है ये आपको जूम कर देगा। फिर नेक्स्ट जो चीज़ थी हमारे पास कि हम किस तरह से शीट्स के बीच में जो है हम स्विचिंग कर सकते हैं शीट्स के दरमियान। बहुत इजी है स्विचिंग करना कि आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे 3 शीट्स हैं इस वक्त इस वर्कशीट के अंदर। इस पूरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर 3 वर्कशीट्स हैं आपके पास। दूसरी शीट में जाने के लिए सिंपली आपको शीट सेलेक्ट करनी है और कोई चीज़ नहीं, काम नहीं करना है इसके अंदर। शॉर्ट की जो है इसके अंदर वो शीट्स में यानी कि स्विचिंग करने के लिए वो है आपके पास, कंट्रोल का बटन प्रेस करें, पेज अप पेज डाउन करेंगे तो ये आपको स्विचिंग करेगा ऑटोमेटिकली शीट्स के दरमियान। फिर आ जाते हैं हम कि अपनी वर्कशीट को किस तरह से रीनेम कर सकते हैं। बहुत आसान है, वर्कशीट के नाम के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रीनेम का। रीनेम को आप सेलेक्ट करें और जो नाम देना है आपने वो नाम देके और एंटर का बटन प्रेस कर दें, आपका शीट का नाम चेंज हो जाएगा। फिर है आपके पास इंसर्ट न्यू वर्कशीट, किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं वर्कशीट। राइट क्लिक करें अपने वर्कशीट बार के ऊपर और इंसर्ट कर दें सिंपली। और शॉर्टकट ये है कि आपने इस प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास वर्कशीट जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। फिर आपके पास आती है कि आप वर्कशीट को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। डिलीटिंग के लिए भी बहुत आसान तरीका है कि राइट क्लिक करें, डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपकी वर्कशीट जो है वो डिलीट हो जाएगी इसके अंदर से। फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि मूविंग और कॉपिंग वर्कशीट, कि किस तरह से आप अपनी वर्कशीट को जो है मूव कर सकते हैं आगे पीछे और उसी वर्कशीट के डेटा को नई वर्कशीट में कॉपी कर सकते हैं। तो शुरू में मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था कि आप यहाँ से सिलेक्शन करें और राइट क्लिक करके कॉपी करके नए वर्कशीट में जाके सिलेक्शन करके पेस्ट कर दें। एक तो वो तरीका था। एक और तरीका आपके पास है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब इसके अंदर ये आपसे क्या पूछ रहा है कि आप किस शीट के अंदर आप अपना ये वाला डाटा कॉपी करना चाहते हो। आप एंड में एक नई वर्कशीट बनाना चाहते हो तो मूव टू एंड सेलेक्ट करें और क्रिएट अ कॉपी के ऊपर क्लिक कर दें तो ये उसमें कॉपी कर देगा नई वर्कशीट बना के। और अगर आप शीट 3 में कॉपी करना चाहते हो तो शीट 3 को सेलेक्ट करके ओके कर दो तो ये आपका सारा डाटा शीट 3 के अंदर कॉपी कर देगा। या फिर जो नई कॉपी बनानी है कि आपने यहाँ सेलेक्ट किया और क्रिएट अ कॉपी करके ओके किया तो इसने आपकी नई वर्कशीट बना दी। और एक और चीज़ जो आपकी यानी कि मूविंग किस तरह से की जा सकती है वर्कशीट,
कि यानी कि मैं टेस्ट वाली वर्कशीट को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए इस वाली पोजीशन पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको टेस्ट वाली वर्कशीट के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक को छोड़ूंगा नहीं, और यहाँ से उठा के मैं ले आऊँगा इसको इस 3 के बाद। तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई अब। तो ये था मैनिपुलेटिंग अ वर्कशीट।